वासियों को नमस्कार। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी, रघुनाथ बाजार विकास काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के साथ मिलकर तवी आरती ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान। जैसा हमने सभी जम्मू वासियों को कमिटमेंट दिया था, अमरनाथ यात्रा के दौरान ये तवी आरती रेगुलर तौर पे की जाएगी और इसमें कोशिश की जाएगी कि जो जम्मू का टूरिज्म है, जो यहाँ का रिलीजियस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिले। और उसी में पहली तवी आरती का जो हमारा शुरुआत है वो 1 जुलाई को हमारा होने जा रही है। ये शाम को 7 बजे से शुरू होगी। इसमें एक जो विशिष्ट बात रहेगी कि इस बार हमारे जितने भी अमरनाथ यात्री आ रहे हैं, खासतौर से जो भगवती नगर में रुकते हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशल बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे कि जितने भी लोग हमारे बाहर से आते हैं उनको सूर्यपुत्री तवी की हिस्ट्री के बारे में भी पता चले, यहाँ पे तवी आरती देखने का मौका मिले। और इसके पहले दिन आरती की शुरुआत करने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी भी हमको चीफ गेस्ट के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या क्या रहेंगी यात्रा में? हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ मिलके सारे मैन पावर का डिप्लॉयमेंट पूरा कर दिया है। अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे जेएमसी के टॉयलेट्स, सुलभ शौचालय, बाथरूम सारे डिप्लॉयड हैं। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको अनुकूल सुविधा मिले। उनके एरिया में जितनी भी पब्लिक एम्यूनिटीज होती हैं, चाहे वो पानी हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, सफाई हो, वो सारी चीज़ों का ध्यान म्यूनिसिपल बॉडी रख रही है। और डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ मिलके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे हेल्पलाइंस हैं लोगों तक पहुंच सकें, ताकि उनको किसी भी समस्या के लिए किसको संपर्क करना है वो उनको जानकारी मिले। सर, हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर आईजीपी साहब मौजूद थे, विक्रम साहब मौजूद थे, आप खुद वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बाजार एसोसिएशन के लोग भी मौजूद थे। तो जब वो मीटिंग खत्म करके बाहर आए, उनका ये कहना था कि जिस हिसाब से पूरे शहर भर में होर्डिंग्स होनी चाहिए थी यात्रियों का स्वागत करने के लिए, उतनी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? मुझे लग रहा है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कुछ दिन बाद मौसम भी हमारा खराब रहा। लेकिन अभी जो मेरे पास कल शाम तक अपडेट आई, लखनपुर से लेके यहाँ तक ना सिर्फ अमरनाथ यात्रा की बल्कि बाकी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो हमारा सुचेतगढ़ बॉर्डर तक जाने के लिए लोगों को जानकारी देना हो, चाहे वो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, बावे मंदिर हो, रघुनाथ बाजार हो, इन सब की जानकारी भी होर्डिंग के थ्रू मिल रही है। और आपका अच्छा फीडबैक है, हम लोग इसको और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक शहर का कोना और जितने भी हमारे खासतौर से कॉन्वॉय के रास्ते हैं उसमें लोगों को होर्डिंग सफिशिएंट तौर पर मिल पाए। सर, एक बहुत अहम मुद्दा है, इन दिनों लंगर की बहुत सेवा चलती है। उस लंगर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड क्वालिटी क्या रहेगी, इसको लेके क्या प्रिकॉशन किए जा रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीजें, क्योंकि म्यूनिसिपल बॉडी के बाहर है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो हमारे मीडिया इंटरेक्शंस रहेंगे उनमें इनका उत्तर देना उचित रहेगा। इसके साथ साथ तवी आरती से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। सर, तभी आरती से मेरा जुड़ा सवाल ये है कि अभी मानसून जैसे समय से पहले इस बार आ गया हुआ है, आप लोग आरती करवाने जा रहे हैं, प्रॉमेनाड तो रेडी है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह का है कि इन केस वहाँ पे शाम के समय आरती के समय बारिश आ जाती है तो उस समय वहाँ पे लोग बैठ नहीं सकें क्योंकि इस तरह के कवर नहीं है। तो अगर इन केस शाम के समय यहाँ से होता है देन क्या ऑप्शन रहने वाले, क्योंकि अभी वो पूरा उस तरह से तैयार नहीं है। हमको इंद्रदेव की थोड़ी मेहरबानी चाहिए होगी, क्योंकि आप सबने आरती को देखा है तो उसमें दीपक, दिए और उन सब का बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल रहता है। अगर कोई भी आरती होगी वो खुले आसमान में ना हो तो ना तो उसमें सारे देवी देवताओं का जिसको बोलते हैं पूजा हो पाती है और ना वो ठीक तरह से हो पाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मौसम हमको शाम के समय मिले। ऑफ कोर्स जो जो रेनी डेज होंगे वहाँ पे हमको या तो पोस्टपोन या समय को आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरती होनी ही खुले वातावरण, खुले माहौल में है, तो उसी हिसाब से हम लोग सारे उचित अरेंजमेंट्स करवाएंगे। सर, जिस तरह बारिशें हो रही हैं और आपको पता कि तभी अपने उफान पे भी आ जाती है, कल को अगर बारिश हो तभी उफान पे हो और आरती हो रही हो तो उसका बचाव कार्य कुछ? हमारे पास जितने भी बराजेस के गेट हैं उनको किसी भी समय खोला जा सकता है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो अपने बराजेस में फ्लड का लेवल होता है तभी के लेवल को चेक करता रहता है और उतना ही लेवल मेंटेन करता है जितना कि हम लोगों को वहाँ पे आवश्यक हो। धन्यवाद। सर, दो क्वेश्चन है मेरे। यात्रा के रिलेटेड है, मंदिरों को शहर है ये। अगर पूरी यात्रा अगर यहाँ पे भगवती नगर में आती है तो पुराने शहर में अगर घूमना चाहते हैं, मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, मतलब कई जगह हम देख रहे हैं, 9 नंबर 10 की बात करें
या एक ही बात है तो सीवरेज का जो पानी है कई जगह ब्लॉकेज है वो बहुत सारे हैं। दूसरी जो हमने फुटपाथ बनाए हैं स्मार्ट सिटी के तहत, अगर अटल चौक की मैं बात करूँ तो अगर लोग दाऊ जी के मंदिर में जाना चाहते हैं, नीचे तली घाट पे जाना चाहते हैं, तो वो दोनों फुटपाथ पे जो है काफी ग्रोथ जो हो चुके हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? यात्रा को क्या संदेश जो है वो देना चाहिए? 2 दिन पहले सैटरडे को जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस आ चुके हैं एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके, तो हम लोगों ने अपना पहला ड्राइव शुरू किया था। आज और कल भी हम लोग वो ड्राइव करने जा रहे हैं। उसमें हमने लगभग 3 टिपर भर के सामान जो एनक्रोचमेंट का फुटपाथ पे था वो उठाया था। आज कोशिश रहेगी कि उसका डबल नंबर हम लोग अचीव कर पाएँ, क्योंकि उस टाइम मार्केट भी बंद था। कोशिश है कि इसमें जनता का सहयोग मिले, और क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शंस हैं तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और रही बात सीवरेज की, आपका जो पॉइंट है मैं ज़रूर उसको चेक करवाता हूँ, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, डिपार्टमेंट में खुद ऐसी लीकेज है कि हम बहुत सारी ऐसी ये बात सामने आती है कि जो जेएमसी के अधिकारी हैं किसी ड्राइव से पहले ही जाकर के मार्केट्स को जाके बोल देते हैं कि हम आ रहे हैं और हमने इतने बजे ड्राइव चलानी है। तो ऐसे में दुकानदार सामान अपना समेट लेते हैं, जैसे ड्राइव होती है सामान फिर लग जाता है। तो डिपार्टमेंट की लीकेज कैसे रोकेंगे, क्योंकि अधिकारी खुद डिपार्टमेंट की लीकेज अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी देके की जाएगी। जैसे कई जगहों पे अभी हम लोग सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं, और उसमें अगर किसी जगह पे ड्राइव के बावजूद वायलेशंस मिल रही हैं तो अधिकारी से ही सवाल पूछा जाएगा कि इसमें आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि इसमें परमानेंट सॉल्यूशन हमको एक दिखे। जैसे फास्ट फूड की जो दुकानें जो खुली हुई हैं, जब भी वो कोई